श्री कृष्ण की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जिसे श्री कृष्ण मानते हैं, भगवान मानते हैं, राधे कृष्णा कहते हैं, ये कोई भगवान नहीं है। उसके पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म आदि को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारे इतिहासों को, हमारे धर्म ग्रंथों को जानना हमारा कानूनी अधिकार है। सभी बहुजन साथियों को जय भीम, जय भारत। जिसे आप भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, क्या वो सचमुच में भगवान हो सकता है? थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने पिछली वीडियो बनाई है राम के बारे में, गंगा नदी के बारे में। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर उस नज़र से देखते हैं आप तो ये कोई भगवान नहीं है। आज मैं श्री कृष्ण को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। जो ये ब्राह्मण लोग अपना ब्राह्मणीकरण सिस्टम लगाकर हमारे मूल निवासियों को बरगला कर रखे हुए हैं, ये कोई भगवान नहीं है, ना ही भगवान साबित होते हैं। नहीं है ये भगवान। भगवान श्री कृष्ण की कहानी क्यों ना मैं उनके बचपन से ही शुरुआत करूं। तो आप देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वो जब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। मैं वहां से शुरुआत करता हूं जहां से श्री कृष्ण ने पहला वध करना शुरू किया था। ये राक्षसों वाला काम करने वाला श्री कृष्ण मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, जब इन्होंने पूतना का वध किया था, पूतना आप समझते होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पूतना एक डायन थी कहने के हिसाब से, इनकी कहानी के हिसाब से, धर्म ग्रंथों के हिसाब से, और टीवी सीरियल में जो आपको दिखाया गया है वो केवल अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं। जो धर्म ग्रंथों में लिखा है बेकार चीज़ें वो दिखाई नहीं गई हैं। आज मैं आपको इन बेकार चीज़ों को दिखाता हूँ जो श्री कृष्ण के बारे में लिखी गई हैं। जब पूतना आती है इनके यहाँ कंस के भेजने से कि जाओ कृष्ण को मार दो, उसके बाद जब पूतना इनके घर आती है तो श्री कृष्ण को उठा के गोद में अपना दूध पिला के उसको मार देना चाहती थी, क्योंकि अपने दूध में कोई ना कोई केमिकल जहर वगैरह लगा के रखे थे। वो सोची होगी बच्चा है, पिएगा मर जाएगा। श्री कृष्ण क्या करते हैं, ये भगवान है, सोचिए आप, उसके दूध को पीते हैं। एक तो औरत का दूध पिया, वो उसकी बन गई माता। ठीक, माता का दूध पिया, दूध के साथ उसका पूरे शरीर का खून भी पी गया। यही दिखाया गया ना श्री कृष्ण में, उसका शरीर का सारा खून पी गया और उसे मार दिया। तो दोस्तों अब आप सोचिए, यही कहानी अगर कुछ इस टाइप की दिखाई गई होती तो शायद आज मैं या आप सब लोग मान लेते कि हाँ कृष्ण भगवान थे। इस कहानी को इस टाइप की लिखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर वह राक्षसी थी ही ठीक है, वो कृष्ण को मारने आई थी तो कृष्ण तो भगवान था ना, उसने उसका दूध पिया, यहाँ तक ठीक है। दूध पीने के बाद उसका पूरा खून पी गया, तो वहीं पे कृष्ण को अपना स्वरूप दिखा देना चाहिए था कि मैं साक्षात स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। ये देख ले माता पूतना, तूने मुझे अपना दूध पिलाया, मैं तुझे नहीं मार सकता, तू मेरा साक्षात रूप देख ले, मैं ही इस सृष्टि का प्रभु हूँ, भगवान हूँ। तो वो भी मान जाती और वो मरने से भी बच जाती। मगर ये राक्षस श्री कृष्ण जिसे आप भगवान कहते हैं, ये तो उसका खून तक पी गया, खून पी के मार दिया। यही से एक्सपोज हो जाता है श्री कृष्ण की ये भगवान नहीं है। एक माँ का इज्जत नहीं किया, एक औरत की इज्जत नहीं की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम श्री कृष्ण लीला में ही आगे देखते हैं। एक कुबड़ा देखा होगा आपने, कुबड़ा सुना होगा श्री कृष्ण में, जो कुबड़ा थी उसके यहाँ पीठ में कुबड़ा था, ऐसे ऐसे चलती थी। तो श्री कृष्ण लीला में ये दिखाया गया टीवी सीरियल धारावाहिक में, जब श्री कृष्ण से उसकी मुलाकात होती है तो श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, उसके ऐसे ठुड्डी को, डाली को पकड़कर इसे सीधा कर देते हैं। उसका कुबड़ा सही हो जाता है। सही हो जाने के बाद वो खूबसूरत युवती में बदल जाती है। यहाँ तक देखा होगा आपने टीवी सीरियल में। लेकिन इसकी आगे की कहानी क्या आपको दिखाई गई है? जो गलत श्री कृष्ण ने किया है नहीं दिखाई गई, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके आगे की कहानी ये है, श्री कृष्ण से मिलने की बात करती है कुबड़ा कि आप कभी हमारे घर आइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण उसके घर जाते हैं तो होता क्या है पता है? ये चीज़ गीता में लिखा हुआ है, आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। जाते हैं, उसके बाद वो रात भर उसके साथ रंगरलियाँ मनाते हैं, उस कुबड़ा के साथ। ये श्री कृष्ण आपका मना रहा है, ये भगवान है। छलिया के नाम से वैसे प्रसिद्ध है, छिनरा के भी नाम से प्रसिद्ध है ये, इसकी 52 प्रेम का है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये नहाती हुई नंगी बेचारी लड़कियों की तस्वीरें देखिए आप। उनके कपड़े उठा ले जा रहा है, उनको देख रहा, निहार रहा है। ये भगवान है।
औरतों की इज्जत है इसके अंदर? नहीं है। फिर आगे की कहानी मैं दिखाता हूँ कि एक भगवान जो दो परिवारों को लड़ा देता है, भगवान दो परिवारों को लड़ा देता है, वो भगवान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे इसमें, मैं आपको सीधा महाभारत में ले चल रहा हूँ। जब अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ थे और दुर्योधन जो उनका पारिवारिक था, जब उनमें दुश्मनी हो गई थी तो वो अलग था। तो उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने एक और घिनौना काम किया था। इसका भगवान होने का सबूत मैं दिखा रहा हूँ कि भगवान है कि नहीं। आप सोचिए, जब अर्जुन की पत्नी, लड़ाई से पहले जब अर्जुन दुर्योधन से अपनी पत्नी को हार गया था, तो उसकी इज्जत, यानी कि उसकी जब साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था दुर्योधन के राजमहल में, तो अर्जुन की पत्नी ने गुहार मचाई श्री कृष्ण के कि भैया वो मेरी इज्जत बचा लो। वो आया मुरलीधर चक्रधारी, ठीक है। अब औरत का इतना तो खुल चुका है, आधा शरीर का हिस्सा खुल चुका है, इज्जत तो उसकी जा रही है, वो ऐसे करके अपनी इज्जत बचा रही। और यहाँ नीचे से साड़ी का जो हिस्सा बचा था वो दुशासन खींच रहा था। श्री कृष्ण को यहाँ पर क्या करना चाहिए था? अगर वो भगवान होता तो वो अपने चक्र से उन सारे कुकर्मियों की गर्दन को काट देना चाहिए था। मगर वो क्या किया, नीच श्री कृष्ण ने वो साड़ियाँ बढ़ाने लगा, साड़ी बढ़ाने लगा। साड़ी कहाँ से निकल रही है? साड़ी यहाँ कमर के नीचे से निकल रही है, यहाँ तक तो उसका स्तन पूरा खुला है। सोचिए, औरत की इज्जत, हाँ, यहाँ से बढ़वा रहा है साड़ी, नीचे से वो खींचे जा रहा है, वो बढ़ाया जा रहा है, वो खींचे जा रहा है। इज्जत तो भैया उसकी यहाँ आधी तो बदन उसका खुला है, सारा राजमहल देख रहा है। उसके जेठ जेठाऊ पूरा सास ससुर जो अलग थे सभी देख रहे हैं, उसके परिवार वाले। तो ऐसे इज्जत बचाने का तरीका है इनका, ये भगवान है। अब वो जो लड़ाई की बात मैंने की थी, अब उस पर आ जाइए। अब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, ये आपने देखा होगा। दुर्योधन के खिलाफ लड़ाई की थी, ये आपने देखा होगा। लड़ाई की थी, करवाई थी और कृष्ण ने। कृष्ण क्या करता है, अपने कुछ सैनिकों को दुर्योधन को दे देता है। कहता है, ले भाई जा, तू आके मेरे खिलाफ लड़ और मैं अपने ही सैनिकों को मार दूंगा। हैं? बाकी सैनिक अपना अर्जुन के साथ लेके आपस में ही लड़ता है, ठीक है। श्री कृष्ण भी एक राजा हो गया था उस टाइम पर, तो अपनी कुछ सेना दुर्योधन को दे देता है कुछ, और बाकी सेना अर्जुन के साथ लेके वो अपनी सैनिक को भी मारता है। इधर के भी सैनिक मरती है, उधर के भी सैनिक मरती है। अगर ये भगवान होता, मूर्ख श्री कृष्ण जिसे आप भगवान मानते हो, पापी नीच राक्षस को, ये दो परिवारों में सुलह करवा के झगड़ा ही खत्म कर देता। झगड़ा कभी होता ही नहीं, झगड़ा ही खत्म कर देता दो परिवारों का। तो ऐसा होता है भगवान, ले भाई मेरी आधी सैनिक तू ले जा, लेके आ, फिर मैं उसे मार दूंगा, ख़त्म। अब मेरी सैनिक जो मेरी तरफ से मर रही है, बाकी उसकी सैनिक उसकी तरफ से मर रही है, ये तो छोड़ो, जाने दो। दो परिवारों को लड़वा दे रहा है, अर्जुन को उपदेश दे रहा है कि ऐसे में परिवार नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? अरे तू भगवान है चूतिया कृष्णा, तू भगवान है तो दो परिवारों को लड़ा क्यों रहा है? ऐसा तो सिर्फ एक नीच मनुष्य ही कर सकता है, दो परिवारों को लड़ाता है। तो लड़ाने से अच्छा होता कि दोनों को मिला देता, समझा देता, अपना असली रूप दिखा देता कि भाई मैं खुद प्रभु हूँ, स्वयं प्रभु हूँ, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, नहीं लड़ना चाहिए, तो क्यों लड़े हो आपस में? तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए, ऐसी चीज़ों पर इंसान गौर नहीं करता है। क्योंकि लिखने वाला ब्राह्मण और टीवी सीरियल बनाने वाला ब्राह्मण रामानंद सागर, रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत रामानंद सागर की देन है। बुराइयों को छिपा के थोड़ी सी अच्छाइयाँ उसमें जोड़ जोड़ के दिखा दिया, लोगों को निगाह में वाह बटोर लिया, भगवान साबित कर दिया इनको। भगवान है ये भगवान है। ना औरतों की इज्जत बचा पाया, ना औरत की इज्जत कर पाया, अपने ही गांव के ग्वाल गोपियों की। एक माँ पूतना जैसी माँ जिसका दूध पिया, उसके बाद उसका सारा खून पी के मार दिया। ये राक्षस कृष्ण भगवान है। तो दोस्तों, इस पे आप खुद दिमाग से सोचिए, विचार करिए।
मैंने राम के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी कोई भगवान नहीं, वो भी जातिवादी था, इंसानों से जाति पूछता था उसकी, ठीक है, जाति पूछ कर मारता था। भगवान कभी जाति नहीं पूछता, इस बात का ध्यान रखना, वो इंसानों में भेदभाव नहीं करता। जात पूछने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता। पिछली वीडियो मैंने बनाई है, नीचे चैनल पर पड़ी है, आप सब लोग राम के बारे में जाके पढ़ लेना, जाके पूरी तरीके से देख लेना। राम के बारे में अभी और भी वीडियो बनानी है मुझे, जो आप देखते हैं मगर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ब्राह्मणों के कहने पर बरगला जाते हैं, वो आपको माइंड वॉश करके घुमा देते हैं और उनको प्रभु का रूप बता देते हैं। ये कोई भगवान नहीं है, ये मात्र एक कहानी है, कल्पना बनाई गई थी, जो यहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित करके मंदिरों से बाहर निकाल के फिर इस कहानी को भगवान का रूप जोड़कर मंदिरों में स्थापित कर दिया। ऐसे तो बहुत सारी मूवी आई हैं हॉलीवुड में, सुपरमैन, स्पाइडरमैन हैं, इनको भी भगवान बना के कुछ दिनों में लोग ऐसे पूजने लगेंगे। अगर यही जाति पात बनी रही तो लोगों के साथ भेदभाव होता रहा तो जागो यार बहुजनवादी, जागो। ऐसे भगवान को भगवान कहते हो, सोचो दिमाग से। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा यह वीडियो, आप इस बात को ज़रूर ध्यान से सोचिएगा। पूरी तरीके से मुझे इनमें कोई भगवान नहीं नज़र आता। आपको जो भी आता है आप कमेंट कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं, या तो आप खुद वेदों पुराणों को पढ़िए और पुरानी किताबों को पढ़ना है, नई किताबों को मत पढ़ना, नहीं तो उसमें बदलाव कर दिया गया, हेर फेर कर दिया, आपके समझ में नहीं आएगा। आपके समझ में सिर्फ यही आएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ऐसे कुछ रेशनलिस्ट चैनल हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, शायद कॉपीराइट आ सकता है क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो आपको सच्चाई मिल जाएगी। वेदों से, ग्रंथों से सच्चाई निकाल के आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ की कहानी बनाई जाएगी, पर ये कहानी मैंने जो है आपके सोच पर निर्भर के लिए बनाई है कि आप सोचिए इस कहानी को। इस तरह से काश बनी होती तो हम भगवान मान लेते, मगर इस तरीके से बनाई गई जो दो परिवारों को लड़ा दे, औरतों की इज्जत ना करे, भगवान नहीं हो सकता। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और शेयर ज़रूर करना बहुजनवादियों में। नमस्कार।